नमस्कार, मैं रुचि डोभाल आपके सामने आई हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ। आज थोड़ा लंबे गैप के बाद में आई हूँ और मुझे लगा कि अब फिर पामिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जो लोगों की क्वेरीज थी उसको ही मैंने लेने की कोशिश की है। तो आज हम बात करेंगे मंगल रेखाओं के बारे में। सबसे पहले तो मंगल जो है वो शौर्य का, पराक्रम का स्वामी है। तो अगर मंगल आपके हाथ में सही प्रकार से सिचुएटेड है तो वो आपको शौर्य देगा, पराक्रम देगा, आपकी फिजिकल बिल्ड को बड़ा स्ट्रॉन्ग करेगा, मेंटल बिल्ड को बड़ा स्ट्रॉन्ग करेगा। तो मंगल का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब कि आप जल्दी से उद्वेलित हो जाते हैं या राइट टाइम पे ही आपको एनर्जी आती है, डिपेंड्स। और मैं मंगल जिन बच्चों का हावी होता है उनके लिए एक उपाय भी हमेशा बताती हूँ कि अगर आपके बच्चे का ओवर एक्टिवेटेड मंगल है तो आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, वो हमेशा एनर्जेटिक रहेगा। तो उसको चैनलाइज करने का तरीका यही है कि उसको किसी न किसी स्पोर्ट्स में डाल दिया जाए। आप ये नहीं सोचें कि वो आगे जाके नेशनल खेलेगा, नहीं, जस्ट फॉर हिज मंगल, जस्ट टू यूटिलाइज हिज एनर्जी, उस मंगल के लिए उसको किसी न किसी एक गेम में डाल के रखिए। तो अब हम बात करेंगे मंगल की रेखाओं की। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये हाथ दिखाना चाहूँगी, आप इसमें ध्यान से देखिएगा। आज हम बात कर रहे हैं मंगल रेखाओं की। हम इस हाथ को कई बार देख चुके हैं। इसमें ये जीवन रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है और ये हमारी हृदय रेखा है। यहाँ पे अंगूठे के पास जो ये थोड़ा सा एरिया होता है ये होता है अंदरूनी मंगल, और ये जो यहाँ पे छोटी वाली उंगली के नीचे हार्ट लाइन के जस्ट नीचे जो एरिया होता है ये होता है बाहरी मंगल। अगर ये अंदरूनी मंगल बहुत उभरा हुआ है, बहुत ही आपको लग रहा है कि अच्छा नीट एंड क्लीन और ऊंचा सा उठा हुआ पर्वत है, तो ये जो है आपके बताता है शारीरिक सौष्ठव को, ये आपकी फिजिकल फिटनेस को बताता है। अगर आप किसी का मंगल यहाँ बहुत ख़राब कंडीशन में है, उसमें ऐसे बहुत सारी लाइनें हैं, ख़राब है, तो वो भले ही बाहर से फिजिकली आपको बड़ा अच्छा स्ट्रांग दिखता हो लेकिन इंटरनली वो बहुत वीक है। मंगल उसको इंटरनल वीक कर रहा है। और जो बाहरी मंगल अगर अच्छा होगा तो ये हमारे मानसिक बल को, हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बताएगा। सबसे पहले मंगल पे अगर ऐसी कुछ आड़ी रेखाएं हो, आपको ऐसे यहाँ पे जाल दिखाई दे, तो ये अच्छा नहीं है। ये अगेन आपको फिजिकली वीक करता है, हेल्थ इश्यूज देता है और आपकी निर्णय लेने की क्षमता को भी खराब करता है। डिसीजन टेकिंग पावर वीक हो जाएगी। अब इसी मंगल से अगर हम मंगल रेखाओं की बात कर रहे हैं तो अगर कोई रेखा ऐसे गुरु पर्वत की तरफ आती दिखाई दे, ये बहुत ही शुभ चिन्ह है। ये लोग अपने संघर्षों से, अपने सारे हार्डवर्क से उस हर चीज़ को पा लेते हैं जिसका उन्होंने सपना देखा था। तो ये सक्सेसफुल आदमी की निशानी है अगर मंगल से गुरु की तरफ कोई रेखा आ रही है। तो अगर ये छोटी हो जाती है, मतलब पूरा यहाँ तक नहीं आ रही है, सिर्फ हाफ आ रही है, तो आप समझ लीजिए इसका असर भी हाफ हो जाएगा। सक्सेसफुल तो आप होंगे ही होंगे, बस थोड़ा सा आपका स्ट्रगल बढ़ जाएगा, पर फाइनली यू विल बी अ विनर। लेकिन अगर यहाँ से कोई रेखा आके इसको काट दे, कहीं से भी कोई रेखा आके इसको काट दे, तो वो इसके प्रभाव को कम करेगा। तो ये हो गई मंगल से गुरु की तरफ अगर आ रही है। तो अगर मंगल से कोई रेखा शनि पर्वत की तरफ आती दिखाई दे, ये है शनि पर्वत, तो ये आपके इन लोगों की कहानी जब आप सुनेंगे तो बड़ी दुख भरी कहानी होती है। ये अपने बचपन के स्ट्रगल की बड़ी लंबी चौड़ी सी कहानी सुनाते हैं, क्योंकि इनका बचपन सारा संघर्षों में बीता होता है। कई बार आप सुनेंगे कि वो चाय के बर्तन धोता था, वो प्लेटफॉर्म पे कुछ बेचता था, वो इस तरह के बच्चों के हाथ होते हैं। और बाद में लगभग 35 वर्ष के बाद इसका प्रभाव खत्म हो जाता है और वो फिर सक्सेस को प्राप्त कर लेते हैं। तो शनि पर आना शुभ नहीं है, संघर्षों को बढ़ाता है, आपकी एक स्ट्रगल की स्टोरी ज़रूर बनाता है और वो भी आपके पास्ट लाइफ के अनुसार आपको प्राप्त होती है। अब यही मंगल से अगर कोई रेखा सूर्य की तरफ आ रही हो, तो सूर्य क्या है? सूर्य स्वामी है सरकार, राजस्व।
तो यहाँ से अगर मंगल और सूर्य की युति हो जाए तो ये आपको सरकारी दंड दिला सकती है, आपको इनकम टैक्स की रेट या किसी प्रकार के सरकारी लिटिगेशन में आप फंस सकते हैं। तो बहुत हाई अलर्ट मोड पे आ जाइए, अपना पेपर वर्क नीट एंड क्लीन रखिए, अपनी लाइफ को नीट एंड क्लीन रखिए, क्योंकि ये मुकदमे फौजदारी इसका केस है। और इसमें भी अगर ये सिर्फ यहाँ पर आ जाए, हृदय रेखा पर आ जाए, तो ये आपका और ज़्यादा खराब है। ये आपके संघर्षों, आपके मुकदमों को, धोखा को बढ़ाता है। आपको कोई ना कोई प्रोवोक करेगा ऐसे काम करने के लिए जो लिटिगेशन की तरफ आपको लेके जाते हैं। तो सरकारी दंड के आप भागीदार होते हैं। हाथ में एक दो साइन और हम देखते हैं, और अगर इस रेखा को देखते हैं तो हम उस व्यक्ति को बताते हैं कि किस उम्र में आपको कारावास तक की सजा हो सकती है। लेकिन अगर आपके हाथ में ये लाइन है तो हाई अलर्ट मोड पे रहिए, अपने को बचा के रखिए थोड़ा सा। अब यहीं से मंगल से वैसे बहुत कम लोगों के आती है, लेकिन अगर बुध पर्वत पे कोई रेखा आती है तो ये अच्छा साइन, ये भी अच्छा साइन नहीं है। ये आपको या तो आप किसी रिश्तेदार से पार्टनरशिप में धोखा खाएंगे, या कोई बहुत विश्वास पात्र आपका बिजनेस में आपको बहुत बड़ा धोखा देगा, या कोई ना कोई आपको ऐसे प्रोवोक करेगा, ऐसे उकसाएगा कि आप इलीगल काम 2 का 4 बनाने में आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, शॉर्टकट आपको समझ में आने लगेंगे, और उन शॉर्टकट के चक्कर में बहुत अपयश का सामना आपको करना पड़ सकता है। सामाजिक ये वाले, यहाँ वाली रेखा में भी और यहाँ में भी सामाजिक दंड भी आपको भुगतना पड़ता है, अपयश का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो अगर बुध पे आ रही है तो भी समझिए कोई ना कोई आपको किसी एक ऐसे बिजनेस में उकसाएगा, ऐसे बिजनेस में समझाएगा जो अच्छा नहीं है। प्लीज डोंट टेक एनी शॉर्टकट। अब अगर यहाँ से कोई रेखा, एक रेखा आपको लगे कि यहाँ पे आ रही है, हृदय रेखा पर आकर मिल रही है, तो ये जो हृदय रेखा पर आके मिलने वाली रेखा है मंगल रेखा से, ये हार्ट अटैक का साइन है। आपको अपना कोलेस्ट्रॉल, बीपी रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। ये हार्ट पेशेंट आप हो सकते हैं। और एक रेखा अगर मस्तिष्क रेखा पर साइमल्टेनियसली आ जाए तो ये दुखद वैवाहिक जीवन को भी दिखाता है। कई बार डिवोर्स के केस भी ऐसे इसमें बन जाते हैं, तो ये अच्छा साइन नहीं है। स्पेशली महिलाओं के हाथ में अगर ऐसे साइन हो तो वो दुखद वैवाहिक जीवन या तलाक को दिखाता है, और पुरुषों के हाथ में ज्यादातर हार्ट डिजीज को दिखाता है। अब अगर मंगल से मंगल का कनेक्शन हो जाए, एक रेखा मंगल से मंगल की तरफ आ जाए, तो ये क्या है? अगेन ये अच्छा साइन नहीं है। ये आपको दुष्कर्म की तरफ प्रेरित करेगा। ऐसे काम जो निंदनीय हैं, जो आपको नहीं करने चाहिए, अननेसेसरी रिस्क लेना, ये वो लोग होते हैं जो शॉर्टकट के चक्कर में अपनी प्रॉपर्टी को जीरो कर देते हैं, कई बार जीरो पे आ जाते हैं। तो ये मंगल से मंगल और एक्सीडेंट, चोट, बार बार की सर्जरी, इस तरह की चीज़ें ये रेखा आपको बताती है। लेकिन मैं पुनः आपको कहती हूँ कि सिर्फ एक रेखा से आप अपने बारे में कोई राय नहीं बनाएंगे। आपको सिर्फ ये गाइडलाइन है कि अगर ऐसा है तो किसी योग्य हस्तरेखा विशेषज्ञ से आप परामर्श लें कि भाई मेरा है, क्योंकि हाथ में और भी बहुत साइन होते हैं। ये नहीं कि इसका यहाँ पे ऐसा हो गया तो अब नहीं, ये उसको प्रबल करता है, उस संभावना को प्रबल करता है। लेकिन हम उस कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए बहुत सारे चीजों को रीड करते हैं। तो मंगल रेखा का ये आपके बच्चे के हाथ में कहीं पे भी इस तरह का प्रभाव दिखाई दे तो आप उसे सावधान कर सकते हैं। जैसे यहाँ वाले केस में कि नीट एंड क्लीन अपनी लाइफ रखे, किसी पे ब्लाइंड फेथ नहीं करे। हस्तरेखा आपको, अगर विशेषज्ञ आपका हाथ देख रहा है तो वो आपके भाग्य को नहीं बदल सकता, वो सिर्फ आपको बता सकता है कि आगे जो रास्ता जा रहा है वो स्लिपरी है और आप वहां पे दीवार पकड़ के चलेंगे तो वो रास्ता पार हो जाएगा। अगर वो भाग्य बदल सकता होता तो क्या बात थी, है ना। रीडिंग का मतलब होता है कि आपको गड्ढे दिखा दिए जाएं, अब उसकी तरफ आप नहीं जाएंगे। अब इसके उपाय क्या करें? मंगल का सबसे अच्छा उपाय है जो मेरी समझ में आता है वो है हनुमान जी के शरण में चला जाएं। आप जो है रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें तो मंगल के दुष्प्रभाव हमेशा आपके जीवन में शुभ प्रभाव में बदल जाते हैं। हनुमान चालीसा का
अगर सही तरीका मैं आपको बताऊं कैसे जाप करना है, लोग उठते बैठते चलते फिरते हनुमान चालीसा बोलते हैं, दैट इज वेरी गुड, उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन उसको जो अगर किसी कार्य की सिद्धि के लिए कर रहे हैं तो एक लाल आसन बिछाएं अपने पूजा के स्थान पे, रोज एक ही समय पर, जैसे आज आपने सुबह 8 बजे पढ़ी थी तो कल भी सुबह 8 बजे ही पढ़ेंगे। ऐसा 47 दिन तक करके देखिए, और 3 बार एक ही आसन पर एक ही समय 3 बार आप हनुमान चालीसा पढ़ के देखिए, अपनी मनोकामना बोल के देखिए, ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। एक और रेमेडी, अगर मंगल का कहीं से भी आपकी मंगल रेखा आपको दिख रही है कि दुष्प्रभाव दे रही है, तो आपने क्या करना है, हर मंगलवार को वो बूंदी आती है ना हनुमान जी की रेड कलर की जो बांटते हैं, उसको चढ़ाकर वो बांटिए, जलेबी बांटिए, इमरती बांटिए। जलेबी आप 4, इमरती 4 की संख्या में आप बांटिए और खुद मत खाइए, चढ़ाइए और बांट दीजिए, क्योंकि जलेबी शनि और मंगल का युति बताती है। तो ये दोनों दोषों को, तेल और मीठा, दोनों का दोष समाप्त हो जाता है। तो सिर्फ यही रेमेडी है, इसकी कोई बहुत महान रेमेडी नहीं है, आप ये करके देखिए। तो आई थिंक आप मंगल से होने वाले जो भी अगर कहीं दुष्प्रभाव आपके यहाँ है, क्योंकि ये शुभ प्रभाव तो सिर्फ गुरु पर दे रहा है, क्योंकि गुरु जहाँ पर भी दृष्टि डालता है तो शुभ प्रभाव देता है, बाकी सभी पर्वतों पर ये खराब प्रभाव दे रहा है। और अगर इतनी छोटी सी रेमेडी आप ट्राई कर लेंगे तो मंगल के दुष्प्रभावों से आप बच जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप बताइएगा कमेंट करके आपको कैसा लगा। नमस्कार।